बिना चूल्हे की रसोई। चलो आज पहली बार मेरी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली है। बड़े सुकून से अपना मनपसंद खाना बनाऊंगी। चांदनी खुशी खुशी किचन में गई, लेकिन वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे क्या किसी को उम्मीद नहीं होगी। उसने देखा कि किचन में चूल्हा ही नहीं था। ये क्या, किचन में तो चूल्हा ही नहीं है। बिना चूल्हे की मैं खाना कैसे बनाऊंगी? इन लोगों को लग रहा होगा कि मैं बिना चूल्हे की खाना नहीं बना पाऊंगी, लेकिन अब देखो मैं क्या करती हूँ। चांदनी ने सभी हरी सब्जियों को अच्छे से काट लिया। चलो ये तो डाइटिंग वाला खाना बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे खाएंगे किसके साथ? अब इन लोगों को लग रहा होगा रोटी बनाने के लिए मुझे चूल्हे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसका भी इलाज है मेरे पास। चांदनी तुरंत बाहर बाजार में गई और वहाँ से ढेर सारी ब्रेड खरीद कर ले आई। सासू माँ, ससुर जी, आकाश आ जाइए, खाना लग गया है। यह सुनकर तीनों हैरान हो गए, क्योंकि तीनों एक ही कमरे में बैठे थे और अपनी बहू के हार का इंतजार कर रहे थे। क्या आप लोग ने वही सुना जो मैंने सुना? हाँ, मैंने भी वही सुना, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने बिना चूल्हे की खाना आखिर बनाया कैसे। यह तो हमें बाहर जाकर ही पता चलेगा पिताजी। तीनों बाहर खाने की टेबल पर आए तो देखा हरी भरी सब्जियां बना हुआ था और मसालेदार सलाद और ब्रेड भी रखी हुई थी। अरे यार, मेरा तो ये भी प्लान काम नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कम से कम आप दोनों सास बहू लड़ेगी तो नहीं। वैसे बिना आग के इस्तेमाल करके बना हुआ यह खाना भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और यह हमारे लिए हेल्दी भी है। लेकिन ऐसा हुआ ही क्यों था? क्यों उस घर में बिना चूल्हे वाली रसोई की जरूरत पड़ गई? और क्या उस रसोई में कभी चूल्हा नहीं जलेगा? ये जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। चांदनी पहली बार ब्याह कर जब वो अपने ससुराल आई तो वह अपने साथ बहुत ही शानदार चूल्हा लेकर आई। बहू, पहली बात, दहेज की हम सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी तू चूल्हा लेकर आई है तो इसे चुपचाप स्टोर रूम में रख दे, क्योंकि किचन में तो वही चूल्हा इस्तेमाल होगा जो मुझे दहेज में मिला था। ठीक है सासू माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब तक वो चूल्हा चल रहा है तब तक उसे चलाऊंगी, जब वो खराब हो जाएगा तो मैं अपना वाला निकालूंगी। चांदनी अपना चूल्हा स्टोर रूम में रख दिया और किचन में जाकर अपनी सास के चूल्हे पर खाना बनाने लगी। खैर, चांदनी खाना बनाकर टेबल पर आई तो वहाँ पर सास, ससुर और आकाश सब पहले से ही बैठे थे। बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया था क्या? इतना वक्त लगता है खाना बनाने में? सासू माँ, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे मायके वाले को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और खाना आपके चूल्हे की वजह से देर से बना है, इतना धीरे धीरे जलता है कि पूछो ही मत। तू क्या ही कर रहा है? वो मेरे चूल्हे को बुरा कह रही है और तुझे हंसी आ रही है। अरे भाग्यवान, तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बहू बिल्कुल सही तो कह रही है। तुम्हारा चूल्हा बहुत पुराना हो गया है, कई बार तो उसे रिपेयर भी कर चुके हो। अब उसे स्टोर रूम में रख दो। शाम को उसके ससुर ने कहा, अरे बहू, चाय बना दोगी क्या? ससुर जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको तो मुझे आदेश देना चाहिए। मेरा भी चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ और आप सासू माँ को भी बुला लीजिए। चांदनी किचन में गई, बर्तन गैस पर रखा और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गैस जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक किचन में गैस की महक आने लगी। सासू माँ के चूल्हा तो लीक कर रहा है और चूल्हा जल भी नहीं रहा। कभी कभी मन करता है इसे उठाकर कबाड़े में फेंक दूं। तभी वहाँ पर उसकी सास टपक पड़ी। क्या कह रही है तू मेरे चूल्हे के बारे में? कबाड़े में फेंक देगी? खबरदार, जो आज के बाद मेरे चूल्हे के बारे में कुछ ऐसा भी कहा तो। सासू माँ, ये चूल्हा अपना दम तोड़ चुका है, जलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मैं क्या करूँ? आप ही देखिए, गैस की महक आ रही है कहीं से। आपका चूल्हा लीक हो रहा है। उन लोगों की आवाज सुनकर वहाँ पर चांदनी का ससुर भी पहुँच गया। अरे क्या हो गया? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों बच्चों की तरह? देखिए ना, आपकी बहू हमारे चूल्हे के बारे में क्या कह रही है। वो कह रही है चूल्हे को बाहर कबाड़े में फेंक देगी। पिताजी, आप ही देखिए ना, गैस की महक आ रही है और चूल्हे जलने की नाम ही नहीं ले रही है। मैं रसोई घर में अपना चूल्हा रख देती हूँ, ये चूल्हा स्टोर रूम में रख देती हूँ।
अच्छा, मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ, मैं भी लीक करने लगी हूँ कहीं न कहीं से। तो मुझे भी उठाकर तुम लोग स्टोर रूम में रख दो और कहीं से नई नवेली सास ले आओ। तुम तो बात का बतंगर बना रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारा चूल्हा अभी रिपेयर करवा कर ला देता हूँ। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन वही बात फिर से। ओहो, लो आज फिर से चूल्हा नहीं जल रहा है। 1 घंटा तो चूल्हा ही जलाने में लग जाता है। आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। धीरे धीरे रात के 10 बज गए। तभी आकाश ने चांदनी को आवाज देकर बुलाया। ओ चांदनी, रात के 10 बज गए, मुझे सुबह काम पर भी जाना है। अब तक खाना नहीं बना क्या? अरे खाना कैसे बनेगा, 1 घंटा चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। मैं नया चूल्हा लाई हूँ, वो बेचारा स्टोर रूम में रखा हुआ है, उसका कोई इज्जत ही नहीं है। अभी तक तो ठीक चल रहा था। जब से ये तेरी बीबी इस घर में आई है, तब से इस घर में हर रोज मेरी चूल्हे को लेकर लड़ाई हो रही है। ओहो माँ, एक चूल्हे को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही है? हम लोग आपके चूल्हे को बाहर तो नहीं फेंक रहे हैं ना? उसे सजाकर स्टोर रूम में रख देते हैं। हर रोज आप उसका दर्शन कर लेना। चांदनी नया चूल्हा लेकर आई है, उसमें जल्दी खाना भी बन जाएगा। नहीं, रहने दो। मैं अपने चूल्हे को लेकर इस घर से चली जाती हूँ। फिर तुम लोग अपने चूल्हे के साथ खाना बनाना। तुम लोग जब देखो तब वो चूल्हे को लेकर हमेशा लड़ाई करती रहती हो। तुम बहू के नया चूल्हा किचन में नहीं रखना चाहती और बहू पुराने चूल्हे के साथ खाना नहीं बनाना चाहती। ससुर जी, सासू माँ, मैं किसी तरह से इसी पर खाना बना लिया करूँगी। देखा, आखिरकार मेरी चूल्हे की जीत हुई। इसीलिए कहती हूँ, बहू अपने सास से पंगा मत लेना। अब चांदनी उसी चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करने लगी। वह बार बार चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूल्हा जल्दी जल ही नहीं रहा था। तभी अचानक गैस लीक होने की वजह से आग पकड़ ली। चांदनी की साड़ी भी जलने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, आकाश बचाओ, आकाश बचाओ, पिताजी, पिताजी बचाओ। आकाश ने बाल्टी भर भर के जल्दी से पानी डाला और थोड़ी देर बाद आग बुझ गई। 1 दिन के इलाज के बाद चांदनी ठीक होकर वापस घर आ गई। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। यह तो अच्छा हुआ वक्त पे आकाश ने पानी डाल दिया, वरना कुछ भी हो सकता था चांदनी के साथ। अब क्या उसको भगवान के पास पहुंचाकर ही मानोगी क्या? बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने चूल्हे पर अहंकार हो गया था। आज जो तेरे साथ हुआ है, कल वह मेरे साथ भी हो सकता था। किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना मेरा कोई हक नहीं है। आकाश बेटा, मेरा चूल्हा स्टोर रूम में रख दो और जो चूल्हा बहू लेकर आई है उसे रसोई में रख दो। आकाश ने नया वाला चूल्हा रसोई घर में रख दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।